भारत के तेजस को लेकर क्यों डरी हुई है दुनिया? F-35 के बदले अमेरिका क्यों खरीदना चाहता है तेजस? फ्रांस और खुद रूस भी तेजस खरीदने के लिए आ रहे हैं आगे। तेजस में असेंबल वो तकनीक जो सिर्फ भारत के पास है। दोस्तों, अमेरिका विश्व का वो देश है जिसकी एयरफोर्स की ताकत की कोई सीमा नहीं है। अमेरिका के पास F-22 रैप्टर जैसा लड़ाकू विमान है। अमेरिका ने हाल ही में 5वीं छोड़िए 6ठी पीढ़ी का अत्याधुनिक विमान का प्रोटोटाइप उड़ाकर दुनिया को अचंभे में डाल दिया था। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अमेरिका तो 7वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान तैयार करने की भी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर चुका है। यानी अमेरिका दुनिया का सुपर पावर सिर्फ कागजों में ही नहीं है, बल्कि एक नहीं कई कदम आगे है अमेरिका बाकी दुनिया से। इधर भारत भी दुनिया की चौथी सबसे घातक एयरफोर्स रखता है। हालांकि भारत ने अब तीसरी सबसे घातक एयरफोर्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया है, लेकिन उसका अभी ऐलान नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, भारतीय वायुसेना आज दुनिया के किसी भी प्रहार को सख्त अंदाज में जवाब दे सकती है, क्योंकि उसके बेड़े में राफेल विमान मौजूद है और अब तो खुद विमान तेजस मार्क 1 भी है। दोस्तों, 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने तेजस का जो रूप दुनिया को दिखाया है, यकीन मानिए उसने तकनीक और ताकत में सबसे आगे समझे जाने वाले अमेरिका को भी हैरान कर दिया। भारत ने अपने तेजस को दुनिया के सामने रखा तो इसके हल्केपन और इसकी ताकत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन देख अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी भी हैरान रह गई। अमेरिका किसी भी देश के विमान नहीं खरीदता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके आत्मसम्मान पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। लेकिन खुद के पास दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली फैक्ट्री होने के बाद भी अमेरिका ने भारत के सामने एक प्रपोजल भेजा है और भारत के तेजस के बदले मुंह मांगी रकम मांगने को कहा। वैसे इसके पहले भी कई देश भारत को तेजस विमान बेचने के लिए कह चुके थे, लेकिन अमेरिका किसी भी देश को इतना बड़ा ऑफर ऐसे ही नहीं देता। अमेरिका अगर भारत का तेजस विमान खरीदना चाहता है, जो 7वीं पीढ़ी के विमान बनाने पर काम कर चुका हो, वो भारत का तेजस विमान क्यों चाहेगा? वास्तव में इस खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। खुद चीन भी हैरान था। खुद चीन तो भारत के तेजस की तकनीक चोरी करने के हथकंडे अपनाने लगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत को तेजस विमान बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत ने तेजस विमान को कौन कौन सी तकनीक से लैस किया है। सबसे अहम सवाल, आखिर किस तरह से बेहद हल्का होने के बाद भी सुखोई और राफेल जितना वजन की मिसाइलें, बम और अन्य हथियार लेकर उड़ सकता है। आखिर वो तेजस की कौन सी ताकत है जिससे काफी ऊंचाई पर जाने के बाद भी तेजस का निशाना नहीं चूकता है। आखिर वो क्या कारण है कि अमेरिका जैसा देश भारत को तेजस के बदले अपना F-35 जैसा अमोघ योद्धा भी देने के लिए तैयार है? क्या भारत के तेजस 5वीं पीढ़ी के एमका से भी आगे निकलने वाला है? कितना घातक होगा तेजस का अगला वर्जन तेजस मार्क 2, जिसके प्री ऑर्डर्स भारत को निर्माण से पहले ही मिल रहे हैं? दोस्तों, ये वो सवाल है जो हर किसी के दिमाग घुमाने वाले हैं। अभी तक ये खबर आ चुकी है कि तेजस को अमेरिका खरीदना चाहता है, लेकिन इतना पावरफुल देश भी तेजस विमान क्यों खरीद रहा है, ये ज्यादा अहम बात है। तो हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब एक एक करके आपको देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और तेजस को लेकर आपके पास कोई बारीक जानकारी हो तो कमेंट में लिखकर शेयर जरूर कीजिएगा। F-22 रैप्टर रखने वाला देश तेजस क्यों खरीदना चाहता है? क्या है तेजस की कहानी और क्यों भारत की हो रही है तारीफ? दोस्तों, भारत के बेड़े में इस वक्त 4 तरह के प्रमुख लड़ाकू विमान हैं। सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-27, राफेल और तेजस। MiG-21 और MiG-27 को रूस से खरीदे हुए 60 साल हो गए। इतने लंबे समय के बाद किसी भी विमान का बचे रहना भी मुश्किल है और भारत तो इन्हें आज उड़ा भी रहा है। यही कारण है कि 1963 में भारत में शामिल हुआ MiG-21 आज उड़ता ताबूत बन गया है। ये विमान 400 से अधिक बार क्रैश कर चुका है, जिसमें 200 से अधिक पायलटों की जान चली गई है। भारत ने 1963 में
874 MiG-21 विमानों को शामिल किया था। लेकिन आज ये ना तो कोई ऑपरेशन कर सकते हैं और न ही इनसे किसी पायलट को ट्रेनिंग दी जा सकती है। कारगिल युद्ध से पहले तक भारत इस MiG-21 विमान से काफी परेशान हो गया था और भारत ऐसा कोई विमान बनाना चाहता था जो भारत की एयरफोर्स में अकेला ऐसा खिलाड़ी हो जो दुश्मन को चारों खाने चित कर सके। बात है 1983 की। उस वक्त भारत किसी भी तरीके से रूस से खरीदे हुए MiG-21 को हटाना चाहता था और इसके लिए भारत ने सामरिक रूप से अहम और वायुसेना को मजबूत बनाने वाले एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जिसका नाम था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA प्रोजेक्ट के ठीक एक साल बाद 1984 में एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA की स्थापना की गई और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को LCA बनाने का ठेका दिया गया। इसके बाद 1986 में LCA परियोजना के लिए सरकार ने 575 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया। एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को LCA का जन्मदाता कह सकते हैं, जिसके पास 100 से अधिक डिफेंस लैब्स हैं और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही इसके कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन भी हैं। हालांकि NDA वैसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के अधीन ही काम करता है। अब LCA प्रोजेक्ट आगे बढ़ना शुरू हुआ। अब प्रोजेक्ट के लिए 3 चुनौतियां सबसे पहले थी। पहला, एयरक्राफ्ट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम यानी विमान का उड़ान नियंत्रण, कॉकपिट नियंत्रण, कनेक्टिंग लिंकेज और उड़ते समय विमान की दिशा को नियंत्रित करना। दूसरा था फ्लाई बाय वायर यानी ये एक विमान के मैनुअल उड़ान नियंत्रण को इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस से बदलने का काम करता है। और तीसरा है पल्स डॉपलर रेडार जो ध्वनि और प्रकाश तरंगों को मापने वाला यंत्र और आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है। अब इंजन और रेडार के लिए ADA बाहर से आयात करने का फैसला किया गया क्योंकि तब भारत के पास खुद की इंजन बनाने की तकनीक मौजूद नहीं थी। उस वक्त भी भारत इस बात को लेकर चल रहा था कि विमान को पूरी तरह से स्वदेशी उपकरणों के साथ ही तैयार किया जाए और यही कारण था कि विमान में प्रमुख 35 उपकरणों और लाइन रिप्लेसेबल यूनिटों में से केवल 3 विदेशी उपकरणों को इंपोर्ट किया गया। इसमें विमान का मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस और एल्बिट भारत के दोस्त इजराइल से और सेंगसेट को फ्रांस, लेजरपॉर्ट को फ्रांस के राफेल कंपनी से मंगवाया गया। अब इनमें भी कई उपकरण भारतीय कंपनियां तैयार करने लगी हैं। इसके बाद समय बीतता गया और भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया जैसलमेर के पोखरण में। इस परमाणु टेस्ट के बाद भारत परमाणु शक्ति वाला देश बनकर उभरा और ये बात अमेरिका को ठीक नहीं लगी और अमेरिका ने भारत पर बैन ठोक दिए। इसका परिणाम ये निकला कि LCA प्रोग्राम के लिए भारत जिन कुछ एक उपकरणों को बाहर से मंगवा रहा था उन्हें भी भारत को खुद ही तैयार करना पड़ा और इसी कारण से भारत को इस प्रोजेक्ट में काफी समय लग गया। कई परेशानियों के बाद भारत LCA प्रोजेक्ट में 70% कलपुर्जे भारत के बने हुए इस्तेमाल किए गए। हालांकि दोस्तों ये बात 2000 के वक्त की है। अब तो काफी हद तक भारत में बने उपकरण ही इसमें लगाए जा रहे हैं। 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को LCA ने पहली उड़ान भरी। उस वक्त LCA ने शानदार तरीके से उड़ान के सभी मानकों को पूरा किया। उस वक्त विमान ने 2220 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरी। 18 साल में विमान का डिजाइन तैयार करने और विकास करने के दौरान HAL ने विमान को परखने के लिए 2800 से अधिक बार इसका परीक्षण किया। इसके बाद वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस रखा। कुछ साल बाद वर्ष 2006 में तेजस ने पहली बार सुपरसोनिक उड़ान भरी। 2009 तक तेजस की 1000 सुपरसोनिक उड़ानें टेस्टेड हो गई। अब तक तेजस के 15 प्रोटोटाइप बने हैं, जिनमें 7 लिमिटेड सीरीज के, 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स, 3 फाइटर प्रोटोटाइप, 2 प्रशिक्षणात्मक प्रोटोटाइप और 1 नौसेना संबंधी प्रोटोटाइप है। तेजस मल्टी मोड रेडार वार्निंग रिसीवर और मिसाइल फायरिंग फ्लाइट परीक्षण के साथ ही अलग अलग तापमान में उड़ान भरने में सफल रहा। चौथी नहीं 5वीं पीढ़ी का विमान है तेजस मार्क 1।
दोस्तों, चीन और अमेरिका भारत की इस बात से हैरान है कि भारत ने किस तरह से चौथी पीढ़ी के विमान को अपनी तकनीक के जरिए पांचवी पीढ़ी का विमान बना दिया। तेजस की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि ये दुश्मन को चौंकाने में माहिर है और ये दुनिया का सबसे हल्का विमान है जो 55,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर किसी भी महीन टारगेट पर सटीक हमला कर सकता है। ये आसमान में युद्ध करने के साथ साथ जमीन पर हमला करने में भी सक्षम है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खुद 12 टन वजनी है और ये 13.5 टन वजनी हथियार लेकर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसकी स्पीड 2 मैक तक चली जाती है और ये 3000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है। अमेरिका क्यों लेना चाहता है भारत का तेजस? अब दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका भी भारत के तेजस को चाहता है और वो भी किसी भी कीमत पर। और इसका कारण यही है कि खुद अमेरिका के पास भी इतना हल्का विमान नहीं है जो भारी हथियार लेकर उड़ सके और सबसे बड़ी बात, हल्का होने के कारण रेडार से भी बचने में सक्षम हो। ऐसा कोई भी विमान दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है और भारत ने इस विमान को तैयार करने में 40 साल की मेहनत लगाई है, तो लाजमी है भारत ने इस विमान को 5वीं प्लस तक तैयार कर लिया है, यानी राफेल से कई गुना ज्यादा घातक। और इससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस का जो अगला वेरिएंट सामने आ रहा है, यानी तेजस मार्क 2, वो तो तेजस का भी बाप है। इसकी खासियतें अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन इतना जरूर है कि तेजस मार्क 2 भारत के एमका फाइटर जेट, जो 5वीं प्लस जनरेशन का योद्धा है, ये उससे भी खतरनाक साबित होगा। और यही कारण है कि अमेरिका जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर इसे खरीदना चाहता है। हाल ही में जोधपुर में हुई एयर एक्सरसाइज में फ्रांस ने भी संकेत दिया था तेजस को खरीदने के लिए और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रूस भी भारत का ये विमान खरीदने के संकेत देते, यानी भारत तेजस का निर्यात कर बड़ी ताकत के रूप में सामने आने वाला है। हालांकि इसके निर्यात के क्रम में भारत तेजस की कीमत क्या रखेगा, इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये विमान भविष्य में जंग का माहौल बदलने वाला अकेला विमान साबित होगा। हालांकि इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।